वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। पूरा सच ये है जनाब कि पाकिस्तान रेलवेज़ जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा जाना और माना जाता है, रेलवेज़ ने अपने सिक्योरिटी इंतज़ाम को मज़ीद जो है वो प्रेफरेंस देने के लिए सख्ती पकड़ ली है। और क्या सख्ती पकड़ी है जनाब कि आईजी रेलवेज़ राव सरदार अली खान की तरफ से तमाम एसपीज़ रेलवे को ये हिदायत जारी कर दी हैं कि सिक्योरिटी को सख्त कर दिया जाए और गदागरों की एंट्री जो है वो बिल्कुल बंद कर दी जाए रेलवे तमाम स्टेशन पर। अब इस पर कितना ज़्यादा जो है वो अमल दरामद होगा और किस तरह से जो है वो इसका पूरा प्रोसीजर होगा, ये जानते हैं हमारी एक रिपोर्ट में जो तैयार की है हमारे रिपोर्टर इमरान चौधरी ने। आईजी रेलवेज राव सरदार अली खान की तरफ से पेशावर धमाके के बाद तमाम एसपीज को मुमकिना दहशतगर्दी के पेश नजर मुल्क भर के तमाम बड़े रेलवे स्टेशनों पर गदागरों का दाखिला बंद करने और हिफाजती इकदाम सख्त करने की हिदायत जारी कर दी है। इस हवाला से पेशावर पुलिस लाइन में होने वाली दहशतगर्दी के पेश नजर पाकिस्तान के तमाम रेलवे स्टेशन पर भी रेलवे पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। हर आने और जाने वाले मुसाफिर को मुकम्मल चेकिंग के बाद स्टेशन दाखिल होने और एक्साइट करने पर इजाजत दी जा रही है। लाहौर के इंस्पेक्टर मज़ाहिर अब्बास की खसूसी हदायत पर सब इंस्पेक्टर इफ्तिखार समेत तमाम सिक्योरिटी एहलकार चौकन्ना होकर ड्यूटी सर अंजाम देने की हदायत जारी की गई है। तारीख में पहली मरतबा रेलवे पुलिस में तैनात होने वाली खातून SHO नौशीन कमल की मिसाली ड्यूटी ने खवातीन में तजस्सुस पैदा कर दिया है। नाज़रीन, देखा आपने कि किस तरह से सिक्योरिटी इंतज़ाम सख्त कर दिए गए हैं रेलवे पुलिस की तरफ से। और ये जैसे कि अभी दहशतगर्दी का वाक़या हुआ पेशावर में, उसके बाद से तमाम रेलवे स्टेशन पे और ख़ास तौर पर जो भी मुसाफिरों के आने जाने के ख़ास इक़दाम थे कर सकते थे पाकिस्तान रेलवेज़ उन्होंने किए हैं और कर भी रहे हैं। अब वहाँ पर गदागरों की एंट्री तो बिल्कुल बंद की जा चुकी है ताकि कोई भी ऐसा जो है मशकूक शख्स जो है वो रेलवे के में एंटर ना हो सके, रेलवे स्टेशन पर जो है वो ना हो। लेकिन एक और बड़ी ख़ास और अहम चीज़ जो है वो नज़र आई है, वो ये कि पाकिस्तान रेलवेज़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक SHO खातून जो है वो तैनात हुई हैं और इससे ख़वातीन का जो मोराल डाउन था वो बड़ा हाई हो गया। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ख़वातीन हमेशा डॉक्टर बनना चाहती हैं, प्रोफेसर बनना चाहती हैं या फिर जो है वो कोई एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएंगी। इससे ज़्यादा जो है वो किसी और फील्ड में अब तो फिर कुछ ख़वातीन आ रही हैं, लेकिन पहले तो बिल्कुल भी ये ट्रेंड नहीं था। लेकिन जब कोई SHO खातून देखते हैं हम तो ये एक बड़ी ही कमाल चीज़ हो जाती है, क्योंकि मर्दों का जो रौब और दबदबा होता है ना एक SHO का, वो बड़ा ग्रांट करता है कि कोई भी SHO जो है वो किसी भी एरिया का कितना जो है वो गुस्से वाला है या उसका जो है वो रौब और दबदबा कितना है। लेकिन अब जब एक खातून SHO रेलवेज़ में आ गई हैं तो इनके आने के बाद जो है वो सूरत हाल क्या होगी और किस तरह से ये तमाम चीज़ें अपने साथ लेकर आई हैं और क्या इक़दाम इनके सर हैं, इस पर भी बात करेंगे। और ख़ास तौर पर हम जो खातून SHO है मुगलपुरा रेलवे नौशीन कमल, उनको ऑन कॉल भी लेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास हमारे रिपोर्टर मौजूद है जिनकी अभी आपने रिपोर्ट देखी है, इमरान चौधरी। उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान रेलवेज़ ने किस तरह सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो सख्त करने के इकदाम उठाए हैं और इस पर IG रेलवेज़ जो है उनके मज़ीद अहकाम क्या हैं। जी इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम जो रेलवे पुलिस है वो बहुत ज़्यादा चौको चौबंद नज़र आ रही है। इन्होंने रेलवे स्टेशन जब एंटर होने लगते हैं, एंटर होने से पहले खाकदार तारें और बैरियल से बिल्कुल उसे बंद कर दिया हुआ है। अच्छा। और साथ साथ उसी का एक ही रास्ता दिया है जिससे वो एंटर हो सके, जहाँ पे मशीन लगी है। और जब पैसेंजर मशीन से अपना सामान लेके बाहर निकलता है तो साथ ही 2 पुलिस एहलकार जो उसे चेक करते हैं और इवन के उनके बैग चेक करने के साथ साथ उनका ID कार्ड भी, इनके पास ऐप मौजूद है डॉक्टर नबिया, वो उसमें वो ऐप भी चेक करते हैं कि ये बंदा कहीं किसी FIR में मुलव्वस तो नहीं, किसी मामला। हाँ जी बिल्कुल, डाटा चेक किया जाता है जिसे हम CRO भी कह सकते हैं कि इसको CRO निकाल के देखते हैं कि मुलव्वस तो नहीं रहा पहले, किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है कोई इसका। ठीक है। और आगे जब वहां से वो निकलता है तो फिर एक और गेट आता है जो प्लेटफॉर्म से पहले गेट है, जहाँ पे गार्ड खड़े होते हैं, टिकट चेकर खड़े होते हैं, उसके साथ साथ पुलिस जवान भी खड़े हैं। उसे फिर दोबारा वहाँ पे चेक किया जाता है और चेक करने के बाद वो प्लेटफॉर्म पे एंटर होता है। तो जैसे ही वो ट्रेन आती है, ट्रेन पे जब चढ़ता है वो तो सामान रखता है, उसी दौरान भी ट्रेन के अंदर जो गश्त चलती होती है। सामान भी स्कैनिंग के हवाले से भी कोई प्रोसीजर वहाँ पे किया गया है या सिर्फ जो है वो एक शख्सियत की ही चेकिंग हो रही है? नहीं, बिल्कुल 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 मुकम्मल वहाँ पे चेकिंग का जो इंतजाम हैं बड़े फुल प्रूफ हैं। अगर
जो देखें हम जाके वहाँ पे, तो वहाँ पे हम खुद भी जाके देखें तो हम इस चीज़ को फील करेंगे कि रेलवे ने इस टाइम अपनी सिक्योरिटी को बड़ा अलर्ट किया हुआ है। बहुत पहले हो जाना चाहिए था ये काम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़ें देखें, आज के दौर में सबसे ज़्यादा जो जितने भी ये धमाके हुए हैं गुज़श्ता सालों में या दिनों में, तो उसमें जो बेसिक टारगेट है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है। ऐसे ही है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को जब अच्छा, उन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेस से गुजर के जो है वो आगे जाकर वो धमाके कर देते हैं और पता नहीं चलता। अभी जो पेशावर धमाका हुआ है, दहशतगर्दी हुई है, उसमें भी आपने जो है वो तमाम फुटेजेस जो है वो देखी हैं। तो ये एक आला इकदाम है। और पाकिस्तान रेलवेज जो है, जाहिर है कि यहाँ से लोगों ने सफ़र करना होता है ट्रेन के जरिए, एक जगह से लंबा सफ़र होता है, लेकिन लोगों के लिए क्योंकि आसान है और कम पैसों में जो है वो ये सफ़र हो जाता है, तो लोग ज़्यादातर जो है वो ट्रेन का रुख करते हैं। और इसमें आपने बड़ी अहम बात की है कि लोगों के सामान से लेके, क्योंकि सामान में ऐसी मशकूक चीजें लेकर जाते हैं, जी बिल्कुल, उनको भी स्कैन किया जा रहा है। मैंने वहाँ पे ऐसी चीज भी देखी है एक कि इवन के उन्हें लगा किसी पे अगर शक हुआ है तो उन्होंने इवन के उनके अपना मंशियात के हवाले से उन्हें शक हुआ है तो उन्होंने उसके मुकम्मल तलाशी ली है, जिसे मैं खुद भी देख के वहाँ पे मुतमिन था कि ये बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम है रेलवे पुलिस का कि रास्ते में कहीं वो मंशियात ट्रांसफ़र कर रहा है या मंशियात अपने पीने के लिए इस्तेमाल के लिए, वो बड़ा एक मुश्किल है उसके लिए लेके जाना वहाँ पे। हाँ, इस टाइम बड़ी हालात है सिक्योरिटी वहाँ पे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इसको मज़ीद एक्साइट करने के लिए जो हिफाजती इंतजामात हैं उनमें चलें, ये तो आप गाड़ी तक पहुँचने के तमाम तर जो है वो मामलात हो गए। अब कुछ लोग तो बड़े चालाक होते हैं जो दहशतगर्द हैं या जिनकी पूरी ट्रेनिंग हुई होती हैं। अब ये आम बेचारे जो लोग जा रहे हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, उन्होंने तो बाकायदा तौर पर अपनी चेकिंग भी करा देनी है और कोई चीज़ ऐसी लेके भी नहीं जानी। यहाँ तो लोग पेट में कैप्सूल जो है वो लेके जा रहे होते हैं। तो सूरत हाल ये है, यहाँ पर तो पता नहीं किस किस चीज़ में छुपाकर जो है वो दहशतगर्दी प्रेजेंट की जाती है। अभी हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है, जैसे प्रोग्राम में पहले भी जिक्र किया था कि खातून SHO मुगलपुरा रेलवे नौशीन कंवल, पाकिस्तान की तारीख की पहली रेलवे की SHO जो अभी हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है। सबसे खुशी की बात यह है कि वो एक खातून है और एज अ लेडी मुझे भी जो है वो इस चीज़ उनसे बात करते हुए जो फ़ख्र महसूस होगा। अस्सलाम वालेकुम नौशीन। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने तो रेलवेज़ की तारीख में जो है वो एक तारीख रकम कर दी है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सिक्योरिटी के हवाले से जो रेलवेज़ के इंतज़ामात हैं उसके हवाले से ज़रा हमें बता दीजिएगा, और साथ ये भी बताइएगा कि आपके जो काम हैं उनमें कौन कौन से आपके क्या फ़राइज़ हैं। जी अच्छा, सबसे पहले मैं आपको रेलवे पुलिस और रेलवे स्टेशन और रेलवे प्रेमिसेस की सिक्योरिटी के बारे में कुछ बताती चलूं जी, कि हमने हमारे इदारे ने, पाकिस्तान रेलवे पुलिस ने सिविल और यूनिफॉर्म दो तरह के जो है वहाँ पे नफरी एम्प्लॉय की हुई है, रिक्रूट की हुई है, और उसमें स्कैनिंग मशीन अगर प्रॉपर एक तरह से तरीका है सिक्योरिटी को चेक करने का, लगेज को चेक करने का, लेकिन मैनुअल चेकिंग भी हमारी होती है। ठीक है। इसके अलावा इन और आउट जो रास्ते जाते हैं वहाँ पे भी बेहतरीन सिक्योरिटी है। दूसरी बात है कि रेलवे के जरिए जो सफर है वो बहुत महफूज सफर है। बिल्कुल। आपकी जो रेल कार है वो ट्रैक पे चलती है, और ट्रैक एक ऐसी चीज है जहाँ से ना तो आप बगैर स्टेशन के उतर सकते हैं और ना ही चढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही। तो रेलवे का जो सफर है वो बेहतरीन और पुरअमन है, नो डाउट। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सिक्योरिटी के जो इंतजामात किए गए हैं इसमें आप लोग बिल्कुल जो है वो मुत्तफिक हैं हर चीज़ से कि भाई तमाम आपके जितने अहलकार वहाँ पे तैनात हैं वो तमाम चेकिंग के बाद ही जो है वो लोगों को जाने दे रहे हैं? क्योंकि दहशतगर्द तो आपको पता है कि वो उनकी तो ट्रेनिंग्स होती हैं प्रॉपर, वो तो ट्रेंड होते हैं, वो तो ये चीज़ नहीं देखते कि उनका कहाँ स्कैन हो रहा है, क्या हो रहा है। लोग तो यहाँ पेट में कैप्सूल लेकर भी जा रहे होते हैं। जी देखें, ऐसा है कि इसमें हमारे पास जो दस्तियाब वसाइल है उनका बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए हम अपने सिक्योरिटी को जो है वो यकीनी बना रहे हैं। ठीक है। आपने अपने सोर्सेज में रहते हुए आप अपना काम करना होता है, और आप अपने सोर्सेज में रहते हुए, महदूद सोर्सेज में रहते हुए बेहतरीन काम कैसे कर सकते हैं, ये असल टास्क होता है। ये असल टास्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पाकिस्तान रेलवे पुलिस किसी भी तरह से जो है वो इस टास्क में किसी से पीछे नहीं है, दीगर तमाम फोर्सेज के बराबर अपनी जॉब जो है वो सरंजाम दे रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि तमाम तर जितने भी रेलवे स्टेशन हैं ये हर जगह जो है ये चीज़ इसी तरीके से प्रेजेंट हो रही है, इक़दामात इसके जो है वो सेम ही प्रोसीजर है, या आपको कोई जदीद आलात भी जो है वो दिए गए हैं, या भी इसमें कुछ कमी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने वॉक थ्रू गेट्स, मेटल डिटेक्टर्स, इसके अलावा मैनुअल चेकिंग
लगेज स्कैन, ठीक है। लगेज स्कैनिंग मशीन्स, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो कैमरा सीसीटीवी कैमराज हैं, हाँ। और हमारी सर्विलेंस जो है वो हर स्टेशन पे हो रही है, सब ये एक्टिव सिर्फ है। किसी एक ठीक है। स्टेशन की बात नहीं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इन प्रोसेस की जो आप इन इकदाम से, जाहिर आपने कहा कि आप काबिले गौर भी हैं और काबिले जो है आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है अब, क्योंकि सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। पहले तो ऐसे इकदाम जो है वो हमें देखने में नहीं आए कभी भी रेलवेज़ में, तो अब आप क्या ऐसी कहती हैं बात कि दहशतगर्दी में जो है वो कमी वाक़या होगी? ऐसी बात नहीं है। मैं जब से इस डिपार्टमेंट में हूँ, जब भी थ्रेट कॉल्स आती हैं रेलवे स्टेशन को या रेलवे प्रेमिसेस को, तो ऐसे अर्जेंट बेसिस पे सिक्योरिटी अलर्ट जो है वो की जाती है, और ये तकरीबन काफी दफा हो चुका है, ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। नहीं, वो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि मंशियात फरोश भी जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं यहाँ पर, जो है वो खुदा ना खास्ता दहशतगर्दी का तो ऐसा कोई खास वाकया जो है वो रेलवेज़ की तरफ से रजिस्टर्ड नहीं हुआ। आप लोगों की सिक्योरिटी अच्छी है तो अब तक जो है वो ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि इसमें अगवा और ये सारी चीज़ें मामला होते हैं, इनको भी रोकथाम करने के लिए जो है वो सिक्योरिटी सख्त की गई है, या सिर्फ आप जो है वो यही देख रहे हैं कि किसी के पास कोई मंशियात ना हो या कोई ऐसे हालात ना हो? नहीं, हमारे पास हर स्टेशन से मेन स्टेशन पर एक हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे किसी के लगेज गुमता है, अगर किसी की अगवा की शिकायत है या कोई बच्चे लवारिस घर से भाग आए हैं या नाराज हो गए हैं, तो ऐसी सूरत में हमारी ये डेली प्रैक्टिस है, इसको हम रिकॉर्ड पे नहीं लाते। अगर आप इनका डाटा चेक करना चाहें तो आपको एक वसी और डाटा आपको मैसर आएगा, जिसमें हम इस तरह की फलाही काम करते रहते हैं। ये तो एडिशन ड्यूटीज है। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका नौशीन कि आपने हमें ज्वाइन किया और बाकायदा तौर पर आपने जो है सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान रेलवेज़ की हमें अपडेट भी किया, और ये भी बताया कि ये तमाम स्कैनिंग मशीन्स जो हैं और जितने भी इसमें आप देख लीजिए कि स्कैनिंग के लिए जो है वो डिवाइसेस यूज़ होती हैं, वो तमाम डिवाइसेस जो है वो इस वक्त जदीद डिवाइसेस जो है वो मौजूद है पाकिस्तान रेलवेज़ के पास। वो मुतमईन है कि हम बाकायदा तौर पर जो है वो अपने इक़दामात में सही हैं। तो अब देखना ये है कि आगे आने वाले टाइम में जो है वो ये सिक्योरिटी ऐसे बरकरार रहती है या इसमें जो है वो कोई कमी बेशी वाक़या होती है। हमारे साथ इमरान मौजूद है, हमारे रिपोर्टर। इमरान, आप बताइएगा, वो कह रही हैं कि हमेशा से जब भी कोई ऐसा अलर्ट जारी होता है तो सिक्योरिटी सख्त कर दी जाती है। ये सिक्योरिटी सिर्फ किसी अलर्ट पे ही क्यों सख्त की जाती है? रोज़मर्रा रूटीन का इसको हिस्सा क्यों नहीं बनाया जाता? अगर हिस्सा नहीं बनाया जा रहा तो इसमें मुश्किलात इनको क्या आ रही हैं जिसकी वजह से इसको रेगुलर नहीं किया जाता? आप क्या समझते हैं? देखिए डॉक्टर नबिया, रेलवे को अगर देखा जाए ना तो ये हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है। अगर सिक्योरिटी की इसकी बात करते हैं तो 2017 के बाद अभी तक रेलवे पुलिस जो है उन्होंने भर्ती ही नहीं की। अब 2023 में आ चुके हैं, कर लें बात। तो जब ये कार कम है ना उनके पास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसके साथ देखें उनकी अपना जितने भी इस टाइम जवान उनके पास मौजूद हैं, अगर उस हवाले से हम देखें तो इतने बड़े अदारे को ये इस तरह लेके चलना जवानों का बहुत बड़ी बात है। सिक्योरिटी का और सिक्योरिटी को आप रेलवे स्टेशन पे अगर जाते हैं तो आपको नहीं पता चलता इस बात का, लेकिन वो आपको कैमरों की मदद से भी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। वहां पे भी एक ऑफिसर तैनात है, साथ एक दो जवान ऐसे भी हैं जो कैमरों में मॉनिटरिंग इसलिए करते हैं कि कहीं जो आता हुआ कोई रह गया हो पुलिस वालों से तो हम क्या उसे वो जाने ना पाए इनके हाथों से। तो ये तो इनका रूटीन मरा की बात है। अगर अलर्ट की बात करें, इसमें अलर्ट सिर्फ इतना ही है कि अगर वहां पे 2 जवान खड़े हैं तो उनमें से 1-2 जवान मजीद उस जगह पे बढ़ा दिया गया जहां पे ज्यादा लोगों का, मुसाफिरों का आना जाना है। तो ये लोग अगर ट्रेन से सफर करके थ्रू आउट का कराची तक जाते हैं तो हर स्टेशन पे ऐसा ही है जहां मौजूद, जैसे वो देखिए सिर्फ दहशतगर्दी का खतरा नहीं होता, ये जो मंशियात फरोश हैं ये भी तो ट्रेन से सफर करते हैं, आते जाते हैं, और इनकी जो ये चीजें हैं ये इधर से उधर पहुंचाना, ये बड़ा इसमें जो है वो आगे बहुत हमारे बावसूख जराए जो है वो ये रिपोर्ट कर चुकी हैं। आप लोग खुद जो है वो अपनी आंखों से देखते रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो है वो चलती रही हैं, अगवा जो है वो होते रहे हैं। फिर एक जो है वो ज्यादती का वाकया भी जो है वो रेलवे से रिपोर्ट हुआ। तो ये सब चीज़ें जो है वो सिक्योरिटी ये सब चीज़ें मांगती है। ऐसा ही है, सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आपने जो है बम धमाके को ये कंट्रोल करना है कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ ना हो, लेकिन आपने और भी तो सब चीज़ों को जो है वो नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि जो हमारे जितने भी अवाम है इनके टैक्स के ऊपर सारे अदारे चलते हैं, तो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। मंशियात अगर जाती है तो मंशियात ज़ाहिर आप गौर करें इस बात पे, अगर तो मंशियात उन माओं के बच्चों पर ज़ाहिर बात बिकेगी, वो पिएंगे, वो घर को अपना चोर भी कल को बनेंगे। इसकी रोकथाम तो वैसे भी पूरे मुल्क में होनी चाहिए। हर इदारे को की वारदातें जो है वो ट्रेन में चलते हुए हुई हैं। हाँ जी बिल्कुल होती है, ठीक है ना, रजिस्टर्ड है जी, मतलब ये कोई बात तो नहीं है
कि हम जी, जो है वो बिल्कुल। इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन हमने आपने ये इकदाम किए, आपने सिक्योरिटी को सख्त करने की जो है वो बात की और डीजी साहब ने जो है वो ये तमाम तर अहकामात जारी किए। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अहकामात तो जारी हो जाते हैं, 4 दिन सिक्योरिटी बड़ी सख्त भी होती है, लेकिन एक दिन भी अगर आप गफलत का बरत लेना तो वहां पर ही जो है वो काम तेज हो जाता है, क्योंकि ये जो दहशतगर्द होते हैं ना, ये बड़े चालाक होते हैं। ये जो मंशियात फरोश होते हैं ना, ये बिल्कुल एक मिनट की गफलत नहीं करते, इनके काम जो है वो टारगेट टू टारगेट होते हैं, ये प्लानर होते हैं, ये पूरा प्लान करके ये होते हैं, इनकी तरबियत होती है, इनको बताया जाता है, इनको मेंटली और फिजिकली जो है उस चीज के लिए प्रिपेयर किया जाता है। इसलिए जो हमारे अहलकार है ना, उनको मेंटली भी प्रिपेयर करें, ना फिजिकली तो आप प्रिपेयर कर देते हैं, मेंटली प्रिपेयर नहीं करते। ऐसे वाकयात बेशुमार रिपोर्ट हुए हैं रेलवे में, लेकिन रेलवे की अगर हम गुडविल देखें तो इतने लंबे सफर में पूरी ट्रेन में अगर 2 से 4 अगर पुलिस जवान चढ़ते हैं ऊपर, तो अगर उनकी दौरान गश्त देखा जाए तो वो बड़ा बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को सर अंजाम देते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमियां ऐसी हैं जो हमें दूर करना पड़ेंगी। जो आगे आगे मामला हम देख रहे हैं, जैसे जैसे 2023 में आ चुके हैं, आज भी हम वैसे के वैसे बहुत पीछे हैं अदर कंट्रीज के अलावा। हाँ। यूरोप कंट्रीज के अलावा तो हम बहुत पीछे हैं। हमें मजीद आगे अच्छे इकदामात करने पड़ेंगे, जिस पे हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी ऐड करनी पड़ेंगी कि हम इन चीज़ों को मजीद रोकथाम का बेहतर से बेहतर तरीका कोई ऐसा बना सकें। ये ज़रूरी है, ये इकदामात हमें करने हैं, तभी जाके हम आगे आने वाले टाइम में मुसाफिरों को खासतौर पर रेलवे से जो है वो सिक्योरिटी फराम करने में अहम किरदार अदा कर पाएंगे। पहले भी सिक्योरिटी रेलवेज की जो है वो अच्छी है, क्योंकि देखिए ना, ट्रेन तो ऐसी ऐसी जगहों से गुजरती है जहां पर आइट साइड पर जो है वो दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं होता। अगर ये सिक्योरिटी एहलकार ऐड कर दूंगा बात एक कि अगर जो ट्रेन कोयटा जाती है तो आपने सुना होगा बड़े ऐसे माजी में रिपोर्ट्स भी हुए हैं कि सिक्योरिटी के ऊपर हमले भी हुए हैं और वो जो ट्रेन है उसके ऊपर पथराव वगैरह भी होते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों को चोटें भी लगी हैं। लेकिन अगर आप आज देखें, ऐसे इलाकों से जो है वो ट्रेन की जो स्पीड है वो भी ये लोग तेज रखते हैं, बाकायदा इनको जो है वो सारा चेक एंड बैलेंस ये सिक्योरिटी के हिसाब से ही होता है। अगर वो ट्रेन है खुदा ना खासा वो कहीं उसके इंजन में प्रॉब्लम आती है या उसे कहीं भी रुकना पड़ जाता है, रात के अंधेरे में किसी जंगल में रुकना पड़ जाता है, वो ऐसे स्टेशन तो नहीं है कि वो जहाँ स्पेशल से रोका जाए, कोई ब्रेक की वजह से या इंजन की वजह से उसे रोकते हैं, तो सिक्योरिटी जो है उसी टाइम ट्रेन की अलर्ट हो जाती है, वो नीचे उतरती है। और अगर कोयटा वाली साइड पे जाकर देखा जाए तो रास्ते में जो देखा मैंने खुद इस चीज का मैं गवाह हूं कि रेलवे की सिक्योरिटी के साथ साथ एक साइड पे सड़क जा रही है जहां पे रेंजर की एक गाड़ी है जो ट्रेन को सिक्योर करके कोयटा तक लेके साथ चलती है, काफी किलोमीटर तवील सफर करती है ये सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मजीद अहलकार जो है वो भर्ती करने का सोचा जा रहा है, कोई 2017 के बाद तो बता रहे हैं डॉक्टर भैया, इस पे अगर बात की जाए तो 2017 से लेके 23 तक आज तक पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा रेलवे जो है, जिसकी सिक्योरिटी जिस पे लाखों मुसाफिर सफर करते हैं, और ये इतना बड़ा अदारा है कि इसमें जितनी भी सैलरीज हैं वो ऑफ कोर्स ट्रेनें ही पे, मुसाफिर ही पे करते हैं, निकाल रहे हैं ना। हाँ, मुसाफिर ही पे करते हैं। अगर आज के दौर में देखा जाए तो रेलवे पुलिस की सैलरी की बात इसमें की जाए ना, आप तो भर्ती की बात कर रहे हैं ना, इसको छोड़ के अगर मैं सैलरी की बात करूं तो अभी इन्हीं दिनों में पुलिस की सैलरी जिनकी वो एक महीने बाद सैलरी आनी है, वो दूसरा महीना सैलरी नहीं आई जा रहा है, अभी तो इनकी सैलरीज के भी सैलरी भी नहीं आई है इनकी। हाँ जी, तो इसमें भी इश्यूज हैं। हमारे जो मिनिस्टर हैं ख्वाजा अपना साद रफीक साहब, उन्हें भी चाहिए कि वो कोई भी मिनिस्टर आए, वो पीटीआई का हो, नून लीग का हो, जो इदारों पे मिनिस्टर आए उन्हें चाहिए पाकिस्तान के लिए काम करना है ना जी। ये तो अपनी अपनी कोई टीमों के लिए या अपनी अपनी जो है वो पार्टियों के लिए थोड़ी काम करना है। तो पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के एक महकमे के मिनिस्टर हैं, तो उन्हें अपने महकमे को बेहतरीन बनाएंगे तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, पाकिस्तान रेलवेज अच्छी जाएगी, तो इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो नाम पाकिस्तान रेलवेज के उस मिनिस्टर का होगा जिसने अच्छा काम किया होगा। देखिए डॉक्टर भैया, मैं आपको बड़ी लेकिन हम ये सोच नहीं है, मैं कह रही हूँ कि फिजिकली तौर पे काम हो रहा है, मेंटली तौर पे कोई काम नहीं हो रहा, कहीं भी नहीं हो रहा। मैं आपकी बात ऐड करता हूं, आपको बड़ा मजा आएगा ये बात सुन के कि अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि जो रेलवे के अपना जितने भी रिटायर्ड हुए हैं उन्हें जो रेलवे कॉलोनी में घर मिले हुए हैं, उन्हें उनका एक टाइम पीरियड होता है कि 1 साल तक वहां पे रहें। हाँ जी, 1 साल तक रहे, उन्हें छोड़ दें। तो उनके बकाया जात अभी तक नहीं दिए जा रहे। उनकी बेटियां जवान है जो वो इस चक्कर में है कि हम वो हमारे पैसे आए तो हम इनकी शादी करें या हम कहीं आगे मकान ले सकें। लेकिन उसके बरक्स अगर देखा जाए तो इन चीजों को बिल्कुल नोटिस नहीं कर रहे, वो नोटिस बातें कर रहे हैं कि हम खाली कैसे करवाएं। हमारे प्रोग्राम में ये वादा किया कि 2023 में ही इनके तमाम वाजिबात अदा किए जाएंगे,
जो लोग रिटायर हो चुके अल्लाह हैं, करे 1 जी, साल ऐसा ही हो गया हो। उनको घर में जो है, और अब क्योंकि घर उन्हें छोड़ना पड़ेगा ना, तो जब तक उनको जो है उनके ड्यूज नहीं दिए जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, ये गरीब लोग हैं, बड़ा वो कौन अहम से जो सवाल है। वो बिल्कुल। ये चीज़ें पाकिस्तान रेलवेज को देखनी है, जहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम आप सख्त कर रहे हैं, वहीं पे वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं और उनके वाजिबात पाकिस्तान रेलवेज की तरफ ड्यू बनते हैं, वो लाजमी उनको अदा करें, क्योंकि इस वक्त जो उनकी मेंटली कंडीशन है ना, देखें पाकिस्तान क्यों आगे नहीं जा रहा। आज मैं आपको ऑथेंटिकली बता रही हूँ, हम फिजिकली वर्क करते हैं, मेंटली वर्क नहीं करते। हम मेंटली लोगों को डिस्टर्ब रखते हैं। जब आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे तो आप किसी भी काम में जो है वो खूबसूरती नहीं दे सकते। बहुत शुक्रिया इमरान आपका। नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया। का वक्त बस यहीं तक, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, कुछ नए अहम टॉपिक्स जो है वो कल डिस्कस कर लेंगे। और क्या हो रहा है महकमों में, क्या बेज़ाब्तगियाँ हैं, करप्शन के मामलात क्या हैं, कहाँ कौन सी जो है वो लोग परेशान हैं, तमाम चीज़ें डिस्कस होती हैं प्रोग्राम पूरा सच में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी पूरी टीम को। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।